आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए, भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। नीति वचन 15 अध्याय 33 वचन। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। क्या आज जो आप शिक्षा ग्रहण किए हैं, ये शिक्षा जो परमेश्वर के भय मानने से पहले या उसके बाद का है? जो शिक्षा आज आपके पास है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, या फिर आपने क्या गलत शिक्षा प्राप्त कर लिया है? वचन कह रहा है कि यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। कौन सी शिक्षा और किसके बारे में शिक्षा के बारे में बात करी बाइबल? यीशु मसीह ने एक सुंदर बात को कहा, यूहन्ना 17 अध्याय 3 वचन। और अनंत जीवन है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यदि आपने संसार के ज्ञान पे ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है, आपके पास ढेरों डिग्रियां उपाधियां हैं, बहुत से आपने कोर्स कर लिए, लेकिन आपने जीते परमेश्वर को नहीं जाना। वचन में लिखा है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, ये पर ऊपर में लिखा है अनंत जीवन क्या है, ये प्रश्न है। उत्तर नीचे लिखा है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यही अनंत जीवन है। क्या आपने और जितने आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, उपाधियां हैं, ज्ञान, शिक्षा है, क्या इन शिक्षा के द्वारा क्या आपने जीते परमेश्वर को जाना, यीशु मसीह को जाना? यदि नहीं जाना, तब वचन कहता है कि यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। एक कहानी आपके बीच में रखूं मैं। 4 वैज्ञानिक जो थे, नाव में बैठ के सफर कर रहे थे समुद्र को, और चारों वैज्ञानिक जो बारी बारी से उस नाविक से सवाल कर रहे थे, क्या आपको पता है भूगोल के बारे में? उसने उत्तर दिया, साहब मुझे नहीं पता। अगला व्यक्ति ने पूछा, क्या आपको पता है जियोलॉजी के बारे में? उसने कहा, मुझे नहीं पता साहब। अगले ने पूछा, क्या आपको केमिस्ट्री के बारे में पता है? उस नाविक ने उत्तर दिया, साहब मुझे नहीं पता। अगला व्यक्ति ने पूछा, क्या आपको फिजिक्स के बारे में पता है? उसने कहा, मुझे नहीं पता। तब अचानक उस समुद्र में तेज बड़ी आंधी तूफान उठा। तब उस नाविक ने एक सवाल पूछा चारों व्यक्ति से, साहब क्या आपको तैरना आता है? उन चारों व्यक्तियों ने उत्तर दिया, हमें नहीं आता। तूफान उठा, लहरें उठी, नाव डूब गई और चारों व्यक्ति डूब के मर गए। लेकिन नाविक जो था उसको तैरना आता था, तैर के ऊपर चला गया। सेम उसी तरह आपके पास दुनिया के सारे ज्ञान हैं, लेकिन आप जीते परमेश्वर को नहीं जानते, कदापि आप अनंत जीवन में नहीं जा सकते। वचन में लिखा है, इसलिए यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। और पढ़ते हैं यहाँ पर, महिमा से पहले नम्रता आती है। यदि आपको महिमा, मान सम्मान मिलने वाला है, ये तभी मिलता है जब इंसान अपने आप को नम्र दीन करता है, तब उस व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है। इसलिए अपने आप को नम्र दीन करे। हम पढ़ते बाइबल में, परमेश्वर सामने नम्र बन तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। नीति वचन 16 अध्याय 6 वचन। और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। परमेश्वर का भय मानना आपको, मुझको बुराई, अधर्म, पाप से बचाता है और हमारे जीवन को करने से भी बचाता है। अगला व्यक्ति भी यदि बुराई कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, यदि आप गड्ढे खन भी रहे हैं, तो परमेश्वर आपको निश्चय उस बुरे कामों से बचाएगा। इंसानों के बुरी युक्तियों से, उनके बुरे चाल से परमेश्वर आपको बचाएगा। इसलिए परमेश्वर का भय मानिए, और परमेश्वर को भय मानने से इंसान बुराई करने से बच जाते हैं। धन्यवाद देखने सुनने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।